राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में बूढ़े ब्राह्मण देवता रहा करते थे। वे रोज पीपल को जल दिया करते थे। वहाँ पर रोज पीपल के पेड़ से एक लड़की निकला करती थी भी। वे कहती, पिताजी आप मुझे अपने साथ ले चलिए। ये सुनते सुनते बूढ़े ब्राह्मण कमजोर होते चले गए। एक दिन बूढ़ी ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है? वे कहे, पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो मेरे साथ मेरे घर चलेगी। तो बूढ़ी ब्राह्मणी कहती है, हाँ तो कल आप उस लड़की को अपने साथ ले आइएगा। जहाँ 6 लड़कियाँ वहाँ 7 लड़कियाँ और सही। तब वो उस लड़की को अपने साथ अगले दिन ले आते हैं। बूढ़े ब्राह्मण भिक्षा मांगा करते थे। जब वे उस दिन भिक्षा मांगने गए तो उन्हें रोज के तुलने में ज़्यादा भिक्षा मिली। अन्य दिन उन्हें ज़्यादा भिक्षा नहीं मिला करती थी। अब जब वह आटा भिक्षा के रूप में लेकर घर आए तो वह लड़की आटे को छन्नी से छानने लग गई। तो जब वह छन्नी से छान रही थी तो आटा उसका दुगना होता जा रहा था। अब जब वह खाना बनाने के लिए रसोई घर की ओर गई तब ब्राह्मणी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम मत जाओ वरना तुम जल भी सकती हो। लेकिन वह लड़की मानी नहीं और गई। रसोई घर में 36 प्रकार के भोजन सामग्री व्यंजन तैयार किए। जब वह इतने सारे भोजन बना के लाई तो सब बहुत पेट भरकर भोजन खाए, क्योंकि जब वो ब्राह्मणी और 6 बेटियां रहती थी तब तक कभी भी किसी ने इतना पेट भर के खाना नहीं खाया था। रात हुई और ब्राह्मणी का भाई आया। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इतने रात में इसे मैं क्या भोजन खिलाऊं, कहाँ से भोजन लाऊं। तो लड़की ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो वो बोली, क्या कहूँ बेटी, तेरे मामा आए हैं। वे कह रहे हैं कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सबने कर लिया। अब मैं उसके लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी? तो वो लड़की बोली, माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तो लड़की रसोई घर की ओर गई। उसने फिर से 36 प्रकार के भोजन तैयार करके थाल सजाई। थाल में मामा के लिए भोजन रखे और मामा को परस दी। तब मामा ने कहा, ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं खाया, ये इतना स्वादिष्ट भोजन था। तो वो माँ जी से पूछे, ये भोजन किसने बनाया था? तो माँ जी बोली, आज का भोजन पावनी ने बनाया था, पावनी बेटी ने। तो इस प्रकार ऐसे रोज चलता रहा। एक दिन लड़की ने माँ जी से बोला, आज मैं कोठे में सोना चाहती हूँ। माँ जी ने मना कर दिया, लेकिन वह मानी नहीं। बेटी ने उस लड़की ने जिद से वहाँ सोने की जिद लगा ली और वहाँ वे सो गई और ब्राह्मणी ने हाँ कर दिया। वो रात वहीं पे सोई। कुछ देर तक सोने के बाद वो उठी और देखी कि उसके चारों अगल बगल खूब सारे धन थे, धन की पोटलियाँ थी, स्वर्ण आभूषण थे। तो वह अब वहाँ से जाने लग गई। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने देखा, उसको देखकर बोला,
रुको बेटी, कहाँ जा रही हो इतनी रात में? तो लड़की बोली, बाबा अब मैं जा रही हूँ, मैं इसी काम के लिए आई थी, मेरा काम हो गया। तो बोले, कैसा काम? वे बोली, मैं आपके घर की गरीबी दूर करने आई थी, अब मैंने आपके घर की गरीबी दूर कर दी। तो वो बोले, ये साक्षात लक्ष्मी आई थी हमारे घर। जब वे लड़की जाने लग गई तो उनके पाँव के छाप दिखने लग गए। तो ब्राह्मण देवों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जब अगले दिन ब्राह्मणी उठी और कोठे में देखा कि वो लड़की वहाँ नहीं थी, तो ब्राह्मण ने कहा, वे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी थी जो हमारे घर की गरीबी दूर करने आई थी। इस प्रकार इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी को शिव दिवाली। आप सभी पर माता लक्ष्मी की बहुत कृपा बरसे और आप उनकी आप पूजा करें और आप उनसे ये मांगिए कि हे माँ, हमारे जैसे जितने भी जीव हैं उनका आप कल्याण करें, ऐसी विनती करिए। आप सभी को शुभ दिवाली। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।